सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास का आपका नया टॉपिक है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल के बारे में कितने प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं आज की क्लास में आपने मेरा लायक जगह। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास ने शुरू करा भाई। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पृथ्वी भाई सूर्य के निकट कब आया करे, किस तारीख को पृथ्वी सूर्य के निकट आया करे है। तो बताइए यार। इतना एनडी पर्सन है यू हरियाणा सिटी 17/8/2024 के पेपर में पूछा गया है। तो भाई 3 जनवरी यानी 3 जनवरी को जो पृथ्वी है भाई, धरती है, वो सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है। ठीक है ना, कर लोगे याद, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है, तो समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है भाई। कई बच्चे क्या करेंगे, अप्रयोगित सभी को टिक कर देंगे, क्योंकि अप्रयोगित सभी पे बच्चा ने ज़्यादा विश्वास हो है। भाई विश्वास हो है मानना, हाँ, लेकिन कई बार क्या हो जाए, गलती हो जाता है। प्रश्न अच्छी तरीके से आप देख क्या करो, याद करया करो, क्योंकि अब तुक्का ट्रिक नहीं चलेगी। कंपटीशन हो गया है भाई, कंपटीशन में तुक्का काम नहीं आएगा। जो बच्चा, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेगा भाई, ठीक है ना, अच्छी तरीके से डेफिनेशन को समझेगा, वही बच्चा आगे एग्जाम को ले पाएगा भाई। वरना तो आप, ठीक है ना, 40-50 का स्कोर करोगे बस। तो आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न में जो पूछा है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है। यूवीबी को भाई, किसको, यूवीबी को फिल्टर करता है। ठीक है ना, पूरी डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, चिंता ना करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है भाई, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के पराश्रवीय, ठीक है, पराश्रवीय जो विकिरण का अवशोषण करती है। तो पराश्रवीय विकिरण का अवशोषण कौन करती है भाई, बताइयो। ओजोन परत करती है, जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। ठीक है ना, वो क्या करेगी, सूर्य के पराश्रवीय विकिरण का अवशोषण करेगी। ठीक है ना, वायुमंडल की ये वो परत है जो क्या करती है, सूर्य के पराश्रवीय विकिरण का अवशोषण करती है। ठीक है, कर लोगे याद, कितना आसान प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग कितना लगेगा, 8 मिनट 18 सेकंड भाई, यानी 8 मिनट या 20 सेकंड के आसपास आप लोग कह सको, जिसमें 500 सेकंड आप काउंट करोगे। ठीक है ना, अगर पृथ्वी और सूर्य की औसतन दूरी बात करोगे कितनी रहेगी, ये भी आप लोग देख सको। ठीक है ना, लगभग कितने किलोमीटर पे है, 1496 पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, जितनी जीरो है भाई काउंट कर लियो। ठीक है ना, ये आपका कितना होएगा आपको पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य से 5 गुना अधिक बड़े तारे की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। देखो भाई, यदि सूर्य से 5 गुना अधिक बड़े तारे की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक होल कहेंगे। ठीक है ना, क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा भाई, समझ गए, काला काला हो जाएगा सारे को। अगला प्रश्न है भाई, जो मदाकिनी से परे जो आकाश गंगाओं का जो अस्तित्व है वो सबसे पहले किसने दर्शाया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एडविन अब्बल ने भाई, किसने, एडविन अब्बल ने दर्शाया है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, सूर्य के सबसे निकट ग्रह भाई, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, देखो सूर्य के नज़दीक ना जाया करो रे बुद्धू। ठीक है ना, शुक्र करो, ठीक है रे बुद्धू, तो सूर्य के निकट नहीं गया है, क्योंकि सूर्य के निकट गया तो तुम्हें सूर्य जला के राख कर देगा, यानी तुम्हें वहाँ से, ठीक है भाई, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो भाई बुध और शुक्र, ठीक है ना, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और शुक्र है। अगर बात करी जाए पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह की बात, ठीक है, तो शुक्र और बुध, ठीक है ना, यही ग्रह सूर्य के तो नज़दीक है और पृथ्वी के दूरी पे आएंगे, यानी पृथ्वी के दूर है भाई। ठीक है, कर लोगे याद, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी को कोई, तो पृथ्वी को कोई धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन बनेगा, ये प्रश्न पूछा भाई। पृथ्वी को कोई धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए तो रक्षक कौन बनेगा, तो रक्षक बनेगा भाई बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। तो वर्ष 1930 में भाई, ठीक है ना, किस ग्रह की खोज अंत में करी गई, तो किसकी करी गई थी भाई, बताइयो। प्लेटो की भाई, ठीक है, प्लेटो की खोज करी गई थी। अगला प्रश्न देखो कंप्यूटर जी, लाओ स्क्रीन पर। पृथ्वी पर आसानी से भाई, ठीक है, जो दृश्यमान ग्रह है भाई, वो कौन सा है बताइयो। पृथ्वी पे आसानी से दृश्यमान ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र ग्रह भाई, पृथ्वी की, ठीक है, आसानी से दृश्यमान ग्रह के रूप में पहचान होगी इसकी। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेना भाई, इसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, भगिनी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को। ठीक है ना, अगला प्रश्न भाई, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितने दिन की होती है। ठीक है, बताइए कितने घंटे की बता रखी इसने, 12 घंटे की। ठीक है ना, भूमध्य रेखा पे कितने दिन की जो अवधि है, जो, ठीक है, लगभग समय क्या रहेगा, 12 घंटे रहेगा भाई भूमध्य रेखा पे टाइम। ठीक है ना, 12 घंटे। अगला प्रश्न है,
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो किसका भाई उपग्रह नहीं होगा, शुक्र का उपग्रह नहीं होगा मेरे भाई। कौन से ग्रह ग्रेट स्पॉट है भाई, ग्रेट स्पॉट कौन से ग्रह हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे, ठीक है ना। देख ले भाई, बढ़िया तरीके से क्लास चल रही होगी कि मैं दिक्कत तो नहीं, क्लास में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई अगला प्रश्न आ गया, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। जो आपका क्या जैव मंडल है भाई, ठीक है ना, ये देख सकते हैं जो आपका संकरा क्षेत्र, जहाँ भूमि जल और वायु, ठीक है, जो क्रिया करते हैं पृथ्वी को क्या करते हैं भाई, जो क्या है आवृत करने वाला ये वायु का आवरण है, जल का क्या डोमेन है, और हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण है, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से दिखाऊंगा यहाँ पे आप, ठीक है, मिलान कर लेना, ठीक है, ये चीज़ें मैंने मिलान करी है, समझ गए रहे। तो बाहर डीजे भी बज रहा है भाई, ठीक है ना, खुशी का माहौल है, ठीक है ना। आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जरूर सुनाई दे रहा है। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का नाम बताओ यार, कौन सा समूह है। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह बताना आपने, कौन सा हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल क्या हुए, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह भाई, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल भाई, ठीक है, ये आंतरिक क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न पूछा भाई, कोपरनिक्स के सिद्धांत में किसने सुधार किया भाई, तो किसने सुधार किया भाई कोपरनिक्स के सिद्धांत में, जॉन केपलर ने, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है भाई, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पे है, सौर परिवार में सप्तह, ठीक है ना, अधिकतम दूरी पे है, कौन सा हो जाएगा, वरुण ग्रह भाई, ठीक है, वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर पे है भाई, ठीक है। सूर्य की एक परिक्रमा 165 सालों में पूरा कर पाता है, 165 साल, ठीक है ना। धरती पे तामे 90 80 85 के हो गए घना तक गणे, और ठीक है ना, क्योंकि खान पान भाई बदल गया है, पहले वाले तो ठीक है देखा जाओ तो 90 प्लस भी कर दिए हैं, 95 प्लस भी को 100 का भी जा रहा है, लेकिन आजकल वाले देखो आप 65 70 75, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में तो उम्र का भाई, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है, जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण बताओ यार, ज्वार भाटे का कारण क्या है, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई मैं, ठीक है, जल्दी कराऊंगा क्योंकि फोन एक है, तो भाई प्रश्न फटाफट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा तारा पृथ्वी का निकटतम है भाई, धरती का निकटतम तारा कौन सा है, जमा निकटतम है भाई सूर्य, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ लियो यार, ठीक है ना, जब तक हमने PDF मिला है। उस विज्ञानी का नाम बताइए भाई जिसने, ठीक है, ये घोषित कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कोपरनिक्स भाई। कोपरनिक्स ने क्या बात कही थी, बेरा हुआ था हमने, कोपरनिक्स ने एक बात कह दी, बोला जो धरती है नहीं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लाया करे, समझ गए भाई। ब्रह्मांड में देख लो कितने विद्वान हुए हैं। तो किस ग्रह को दो लघु उपग्रह जो फोबोस और डिमोस के, तो फोबोस और डिमोस के नाम से जाने जाते हैं, बताइए कौन कौन से हैं, मंगल भाई, ठीक है, मंगल को जानते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, देखो भाई, ठीक है, चंद्रमा का पूछा है इसमें, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर कटाने में या काटने में कितना टाइम लगता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड का टाइम लग गया भाई चंद्रमा ने पृथ्वी का चक्कर लाने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, पृथ्वी की सतह के समीप तो भाई जो वायुमंडल परत होती है उसको हम क्या कहेंगे, अक्षोभमंडल कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अक्षोभमंडल, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो एक भी प्राकृतिक उपग्रह किसका को नहीं भाई, तो हमने बेरा होना चाहिए छोरे, शुक्र का एक भी प्राकृतिक उपग्रह को नहीं, समझ गए रहे चित्तो। CT की तैयारी किसी चल रही है तारी बताइए यार, ठीक है ना, बढ़िया तैयारी कर लो। वायुमंडल में भाई, ठीक है ना, उदयभासित होने पर ताजे भूतल जल का pH थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि वायु की कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है भाई, जल में ये घुलनशील है, वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जल में, ठीक है भाई, क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, तो इसका pH मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आप याद कर लेना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, देखो भाई मैंने आज 20 मिनट की वीडियो, ठीक है ना, 8-10 मिनट में ले दी, ठीक है ना, 10-1 मिनट की क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सौर विकिरण भाई, सौर विकिरण कहेंगे छोरो, क्या कहेंगे, सौर विकिरण कहेंगे, जो पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करा है, ठीक है ना। ऊष्मा बेरा हुआ तुमने भाई, ये ऊष्मा का भी नहीं बेरा नहीं, फिर तो तारी तैयारी बहुत ढीली है यार, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पे सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है, बताइए चित्तो,
अप्रयोगित सभी के कारण, ठीक है ना। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से हैं, अपनी दूरी पे पृथ्वी का घूर्णन करना, सूर्य किरणों का नतगु, ठीक है, जो कोण है, दिन की लंबाई, अप्रयोगित सभी आपका ऑप्शन सही है भाई इसमें। तो वायुमंडल की वह परत जिसमें, ठीक है, ओजोन परत होती है भाई, बताओ यार, ठीक है ना, ओजोन परत स्थित होती है, तो वो कौन सी परत है आपकी, ठीक है, समताप मंडल होती है भाई, ठीक है। तो वायुमंडल गैस में प्रमुख संघटक कौन कौन से होते हैं, और वायुमंडल में देखो यार, ठीक है ना, ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ठीक है ना, 78.9%, ऑक्सीजन की बात करी जाए 20.95%, और जो ऑर्गन गैस हो वो, ठीक है, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड भाई 0.4%, ठीक है ना, वायुमंडल में, ठीक है, जो गैसों की मात्रा है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ सबसे कम हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन हुआ 20% के आसपास, ठीक है ना, लगभग 21% आप लोग कह सको। अगला प्रश्न भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भाई, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भाई, ठीक है, प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है भाई, बताइयो, ठीक है ना, किससे संबंधित है छोरेया। तो बिग बैंग की जो थ्योरी है किससे संबंधित है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था, ये प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग की थ्योरी भाई, ठीक है। ये थ्योरी किससे संबंधित है, तो यह थ्योरी होगी भाई किससे संबंधित, एडविन अब्बल तय भाई, किससे, एडविन अब्बल तय, कर लोगे याद, ठीक है ना भाई। आज की क्लास के अपने 30% हो गए हैं, तो कल की क्लास में मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, जिस साथी ने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।